वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 89 है और यहां से हम हार्ड रॉक माइनिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सब लेवल टॉप स्लाइसिंग को डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। अगेन आई एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द सोर्सेस दैट आई हैव यूज्ड फ्रॉम इंटरनेट। देखिए, जितनी भी हार्ड रॉक माइनिंग है जिसमें ओर बॉडी और जो कंट्री रॉक है उन दोनों का अच्छा खासा कॉम्पिटेंट होना जरूरी होता है ताकि वहां फ्रीक्वेंट सपोर्ट की जरूरत ना पड़े और 3-4 मीटर का 5 मीटर का स्पैन भी वो बेयर कर ले अपने आप में, या मान लीजिए कि अगर आप रूफ बोल्टिंग करते हैं तो उसके सहारे। तो ये जितनी भी मॉडर्न मेथड्स है आजकल वो सारी हार्ड रॉक माइनिंग में प्रैक्टिस होती है और अंडरग्राउंड की जितनी भी बेस मेटल माइंस है उसमें ये तरीके काम आते हैं। ये मेथड कौन सी इस्तेमाल होगी ये मेनली डिपेंड करता है रॉक की ज्योमेट्री पर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर, और उससे भी ज्यादा जो कैपिटल आपके पास में अवेलेबल है और ड्रिलिंग की जो व्यवस्था है आपके पास में, जो मशीनें अवेलेबल है ड्रिलिंग की, लोडिंग की और ट्रांसपोर्ट की, उसके ऊपर यह सारा दारोमदार है। डिप जाहिर है इसका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना चाहिए और ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है मिनरल का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो जावर माइंस हो चाहे कॉपर की दूसरी माइंस हो, हिंदुस्तान जिंक की, हिंदुस्तान कॉपर की, उसमें आमतौर पर यही मेथड्स इस्तेमाल होती है। इनमें से देखिए कि जो सब लेवल टॉप स्लाइसिंग मेथड है इसमें भी मैंने काम किया है। मैंने सब लेवल स्टोपिंग में भी काम किया है और लार्ज डायाब्लास्टो स्टोपिंग भी देखा हूं, काम किया है उसमें भी कुछ दिन। और वीसीआर मेथड में मैंने काम नहीं किया, लेकिन वीसीआर मेथड से हमने एक रेज को थ्रू किया था खेतरी माइंस के अंदर, तो उसको भी मैं यहां डिस्कस करूंगा। केविंग का तरीका मैंने नहीं देखा है, लेकिन कुछ माइंस में अपने यहां पर केविंग का तरीका इस्तेमाल होता है और केविंग वहीं पर होता है जहां मिनरल केवेबल है। ये शायद कुछ क्रोमाइट की माइंस में प्रैक्टिस किया गया था हिंदुस्तान के अंदर। इनमें से सब लेवल टॉप स्लाइसिंग को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। वो मेथड अब ऑब्सोलीट हो गई है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इन्वॉल्व था। ये जितनी भी हार्ड रॉक माइनिंग है इसके सैलिएंट फीचर्स कुछ इस प्रकार है कि इसके अंदर रेजेस की जरूरत होगी, इसके अंदर सब लेवल्स की जरूरत होगी, यानी मेन लेवल के अलावा जो सब लेवल्स होती है उसकी जरूरत होती है। कई जगह आजकल सब लेवल को अवॉइड करके ड्रिल लेवल ही एक बना दिया जाता है। फिर स्लॉट रेज की आवश्यकता होती है, स्लॉट की जरूरत होती है, ट्रफ ड्राइव्स की जरूरत होती है, ट्रफ की जरूरत होती है, ड्रॉ पॉइंट्स की जरूरत होती है एट द लोअर लेवल। सब लेवल ये जो है ये सब लेवल टॉप स्लाइसिंग में काम आता है, सब लेवल स्टोपिंग में काम आता है, केविंग में भी कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। ये एक हॉरिजॉन्टल ड्राइवेज है विद इन द स्टोप बिटवीन टू एडजेसेंट मेन लेवल्स, यानी सब लेवल जो है ये स्टोप के अंदर की एक हॉरिजॉन्टल ड्राइव है विच इज इनसाइड द ओर और पैरेलल टू द ओर, एंड इट इज नॉट कनेक्टेड विद द शाफ्ट और एनी अदर मीन्स ऑफ इनग्रेस एंड एग्रेस। ये इसकी खासियत है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट से ये एक लेवल कनेक्टेड है तो ये मेन लेवल हो गई, और ये दूसरी एक लेवल कनेक्टेड है तो ये एक मेन लेवल हो गई। लेकिन इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल नजर आ रही है जो इस स्टोप के अंदर दाखिल हो रही है, या समझ लीजिए इसके क्रॉसकट्स दाखिल हो रहे हैं। तो ये जो लेवल है ये सब लेवल कहलाती है। ये अब यहां पर आपको रॉक के अंदर दिखाई गई है, लेकिन ओर जोन के अंदर भी ये हो सकती है। तो इस प्रकार का कोई भी ड्राइवेज जो है ये कहलाता है सब लेवल। नंबर ऑफ सब लेवल्स कैन बी देयर, एक ही होना जरूरी नहीं है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, और इनका कोई कनेक्शन डायरेक्ट सरफेस ओपनिंग की किसी साधन से नहीं होता है। ये एक ध्यान में रखने की बात है। कुछ मॉडर्न मेथड्स जो है जिसमें वर्टिकल रिट्रीट माइनिंग या वीआरएम या वर्टिकल क्रैटर रिट्रीट वीसीआर,
ये मेथड है, या ब्लास्ट होल स्टोपिंग है, या लार्ज डायर ब्लास्ट होल स्टोपिंग भी कहते हैं उसको, ये जितनी मेथड्स है इसके अंदर किसी सब लेवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ड्रिल लेवल बना दी जाती है बिलो द अपर लेवल, और अपर लेवल और इस ड्रिल लेवल के बीच का जो पोर्शन है वो एक क्राउन पिलर का काम करता है, और इस ड्रिल लेवल में ही आप ड्रिलिंग मशीन खड़ी करके सिर्फ डाउनवर्ड होल लगाते हैं, और डाउनवर्ड होल किसी फ्री फेस के अगेंस्ट ब्लास्ट होते हैं, या समझ लीजिए कि वीसीआर की तरीके से यानी अपवर्ड ब्लास्टिंग होती जाती है, और इस प्रकार से ये एकमात्र लेवल इसके अंदर होती है। अपर होल ड्रिलिंग का इसमें कोई दरकार नहीं है। किसी भी जो डेवलपमेंट आप करते हैं, चाहे ट्रफ ड्राइव बना रहे हो, चाहे क्रॉस कट बना रहे हो, चाहे हॉलेज रोड बना रहे हो, तो उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंसी उतनी होनी चाहिए जितने वर्षों तक उसने आपको सर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए कि एक रेज बन रही है स्टोव के अंदर, तो उसकी लाइफ बहुत कम है, रेज की लाइफ स्टोव के साथ ही खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार कोई ट्रफ ड्राइव है, वो भी उस पर्टिकुलर स्टोव के साथ उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई हॉलिड ड्राइव है तो उसे लंबी समय तक चलना है, और सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलना है आपके शाफ्ट को। तो शाफ्ट की कॉम्पिटेंसी, स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा इंश्योर करनी होती है। तो वी हैव टू सी हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू सर्व द माइन और द स्टोव एज सच। देखिए, सब लेवल टॉप स्लाइसिंग जैसे मैंने बताया कि ये अब प्रैक्टिस में नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इन्वॉल्व था, और ये मोचिया माइन में काम आती थी। मोचिया माइन में चौथे लेवल तक तो श्रिंकेज मेथड का इस्तेमाल किया गया, जो कि बड़ी मैनुअल और बहुत स्लो मेथड थी। लेकिन उसके बाद में इन्होंने 1980 से पहले जावर माइंस की जो मोचिया माइन है उसके अंदर 5वें और 6वें लेवल के बीच में, जिसके अंदर पाइटिंग 67 मीटर की होती थी, उसके अंदर इस मेथड का इस्तेमाल किया था बिटवीन 5th एंड 6th लेवल। और बस मेरी जानकारी में सिर्फ यही ये मेथड इस्तेमाल हुई है, और बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल हुई है, क्योंकि इसके बाद में फिर कुछ ऐसी मशीनें आ गई कि जिससे हमारा डेवलपमेंट कम हो गया। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है यानी कि लैटरल डेवलपमेंट या वर्टिकल डेवलपमेंट भी, तो ये कम से कम जितना रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क ये प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता है, इट जस्ट फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन, और ये बहुत ऑडियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो पहले ये जो सब लेवल टॉप स्लाइसिंग का तरीका था वो इन्होंने स्टोपर से करने वाले थे। जो सब लेवल्स के अंदर वर्टिकल अपवर्ड होल लगाने वाले थे, वो स्टोपर नाम की जो मशीन होती है, जो कि एक जैक हैमर है अपवर्ड होल लगाने के काम में आने वाला, उससे करने वाले थे, और उसकी ड्रिलिंग कैपेसिटी सिर्फ 6.7 मीटर तक अपवर्ड होल लगाने की थी। तो उसको देखते हुए इन्होंने 10 सब लेवल प्लान की, और उस हिसाब से 67 मीटर का इंटरवल इन्होंने 5th और 6th लेवल के बीच में रखा, एंड दे प्लान्ड 10 सब लेवल्स। अब ये 10 सब लेवल मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सब लेवल्स हो गई, और इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत जरूरी था। फिर इस मशीन की कुछ अपनी लिमिटेशंस थी कि ऐसे फैन कट होल लगाना इसमें ज्यादा संभव नहीं था। तो इन्होंने हर सब लेवल पे एक नेटवर्क ऑफ ड्राइव्स एंड क्रॉस कट्स बनाया। तो उसमें 1 ईस्ट ड्राइव, 2 ईस्ट ड्राइव, 1 वेस्ट ड्राइव, 2 वेस्ट ड्राइव, क्रॉस कट्स थे, साउथ वेस्ट क्रॉस कट, साउथ ईस्ट क्रॉस कट, इस प्रकार के क्रॉस कट्स भी थे। और फिर जो इन्होंने डेवलपमेंट तो सारा कुछ कर लिया, लेकिन बीच में ही जो सिम्बा जूनियर एक ड्रिफ्टर है, वो अंडरग्राउंड के लिए काम में आने शुरू हो गए, और दैट मशीन वाज क्वाइट फास्ट और क्वाइट एफिशिएंट। तो वो ड्रिफ्टर जो था वो उस रिंग फैशन में ड्रिलिंग करने में काबिल था, और 57 mm के होल स्टोपिंग के लिए लगाने के लिए भी वो उपयुक्त था। तो जैसे ही ये आ गया, तो इनके पास में सब लेवल इंटरवल बढ़ाने का तो जरिया नहीं था, क्योंकि सब लेवल्स पहले लगा दिए थे। लेकिन कुछ ड्राइव्स की पोजीशन ऐसे कर दी इन्होंने कि स्टैगर्ड ड्राइव बनाए, ताकि अपवर्ड होल इससे लगाया जा सके और स्टोपिंग की जा सके। ये कुछ तस्वीरों से सामने आपको क्लियर हो सकता है। अपर लेवल से इसकी स्टोपिंग या इसको विनिंग ऑफ मिनरल शुरू होता है। इसमें कुछ सिलेक्टिव माइनिंग करने की गुंजाइश है कि अगर दो पैरेलल ओर बॉडी है विच इज इंटरवीन्ड बाय सम वेस्ट रॉक, तो वेस्ट रॉक को छोड़ करके हम उस पैरेलल ओर बॉडीज को
इंडिपेंडेंटली भी डील कर सकते हैं। तो इसमें जो रिंग्स लगाते थे, रिंग इंटरवल 1.5 मीटर का रहता था, और जिसे हम बर्डन भी कह सकते हैं। और जो एक रिंग के अंदर जो होल रहते थे, एडजेसेंट होल्स थे, उसके टिप के ऊपर या उसके एंड के ऊपर जो स्पेसिंग, जो डिस्टेंस रहता था, दैट वाज केप्ट मैक्सिमम 1.2 मीटर। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा मान लीजिए, तो एक होल उसके अंदर देने की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर कई बार तो हमने ये भी देखा कि स्पेशल जेलेटिन के ही 3 कार्ट्रिज जो 25 mm डायमीटर के होते थे, वो 3 कार्ट्रिज एट ए टाइम डाल करके भी रिंग होल्स ब्लास्ट हुए हैं। जनरली ये वाटरी होल में होता था, लेकिन एन्फो का इस्तेमाल भी फिर बहुत धड़ल्ले से होने लगा, और उसमें खाली स्पेशल जिलेटिन के प्राइमर का इस्तेमाल होता था, और साथ में एन्फो लोडर की मदद से लोड करके होल्स को ब्लास्ट किया जाता था, और जाहिर है एन्फो का खर्चा कम आता था। 2-3 रिंग या कई बार एक रिंग इस प्रकार से ब्लास्टिंग होती थी, और 6-7 टन का पाउडर फैक्टर मिल जाता था। अब ये मेथड ऑब्सोलीट हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इन्वॉल्व था। हर सब लेवल में आपको कई ड्राइव्स और क्रॉसकट, 2-3 ड्राइव्स और क्रॉसकट्स बनाने होते थे। ये तो जो तस्वीर दिख रही है, ये सब लेवल केविंग की है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि इसी के अनुसार कुछ माइनिंग होती है। मान लीजिए कि ये हैंगवॉल है, इधर फुटवॉल है, ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टोप है, उसमें ये यहाँ से यहाँ तक ओवर बॉडी दिखाई गई है। ये स्टोप को अगर हमको माइन आउट करना है, तो इस प्रकार से 2 लेवल के बीच में ये ऐसे सब लेवल्स, एक रेज बना करके सब लेवल्स बना दी जाती थी, और ये रेज ही एक ओवरपास है। इसके बगल में ही मैनवे और मटेरियल पास भी बना दिया जाता था, और फिर आप इसके अंदर दाखिल होते थे। ये क्रॉसकट रहता था, विच वॉज कॉल्ड एज मेन क्रॉसकट। ये मैंने एक बहुत ही स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई है। इसमें आप देखिए कि यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, यहाँ पर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके ये यहाँ तक पहुँचाएगा। ये एक लास्ट में रेज दिखाई गई है। ये होता था कि ये जो रेज है, इस रेज के फ्री फेस की मदद लेकर के जो क्रॉसकट्स है उसमें ब्लास्टिंग होती थी, और फिर एक इंडिविजुअल सब लेवल के ऊपर जो ड्राइव्स है, उस ड्राइव्स के अंदर ब्लास्टिंग होकर के ये मटेरियल पर्टिकुलरली उसी सब लेवल से निकल जाता था, और जितना बच जाता था मटेरियल वो नीचे के सब लेवल से आता था। जैसे मान लीजिए यहाँ ब्लास्टिंग किया आपने, तो यहाँ से मटेरियल यहाँ डाल दिया ओवरपास के अंदर, और कुछ मटेरियल बच गया तो वो नीचे आ गया, और ऐसा करते करते नीचे सारा मटेरियल फिर लास्ट सब लेवल से निकाल देते थे, नीचे की लेवल से निकाल देते थे। ऊपर एक क्राउन पिलर उन्होंने छोड़ा था 11 मीटर का, बिटवीन द 4th फ्लोर एंड 5th फ्लोर, और ये 5वीं जो लेवल थी, उस 5वीं लेवल से 6ठे लेवल के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस जो था वो 67 मीटर का था। तो 4th लेवल और 5th लेवल के बीच में 11 मीटर का क्राउन पिलर छोड़ दिया था, और 4th लेवल के ऊपर जो है श्रिंकेज मेथड इस्तेमाल होती थी। सब लेवल जो है वो 10 सब लेवल थी, और 2 मेन लेवल के बीच में उनको बनाया गया था। केबल लोडर का इस्तेमाल होता था ड्रिलिंग के लिए। पहले तो इन्होंने तो सीधा स्टॉपर से सोची थी प्लानिंग, लेकिन बाद में फिर ड्रिलिंग वाली मशीन आ गई थी, सिम्बा जूनियर, तो जिससे 57 mm के अपवर्ड होल लगाए जाते थे। इससे देखिए अपवर्ड होल सिर्फ लगाते थे, ओनली अपवर्ड होल्स। इसमें रिंग फैशन में होल नहीं लग सकते थे कि भाई सर्कुलर पूरे 360 डिग्री में होल लगा दे, ये इसमें संभव नहीं था। उसके लिए फिर दूसरी मशीनें आई, और उसका इस्तेमाल सब लेवल स्टोपिंग में होने लगा। वो ज़्यादा डायमीटर का भी होल लगता था, और ज़्यादा एफिशिएंट होती थी मशीनें। वो अपर होल भी उसी आसानी से लगा सकते हैं जितने डाउनवर्ड हो, और वो मशीनें फिर बाद में सब लेवल स्टोपिंग में इस्तेमाल हुई। लेकिन ये टॉप स्लैशिंग, जैसा कि नेम सजेस्ट, इसमें सिर्फ ऊपर से ही हम ऊपर ही होल लगाएंगे, और ऊपर से ही माइनिंग करते करते नीचे आएंगे। तो इस प्रकार से इसको हर लेवल में इसको लोड करते थे। यहाँ जैसे LSD दिखाई है, लेकिन उसमें केओ लोडर का इस्तेमाल होता था। केओ लोडर से वो जो बकेट थी उसकी 1 क्यूबिक मीटर की साइज थी उसकी, और वो फिर ला करके इसमें ओवरपास के अंदर डंप करता था। तो उस जमाने में भले ही ये बड़ी क्रांतिकारी बात रही हो, लेकिन बाद में ये चीज ऑब्सोलीट हो गई है।
इसमें देखिए मैंने इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि इस प्रकार से ये सब लेवल्स हुआ करती थी। देखिए ए एक सब लेवल है और ये अपर सब लेवल है, उसके नीचे की सब लेवल है, ऐसे कई सब लेवल्स रहती थी। उसमें ये मान लीजिए ओवर पास है, यहाँ पे मैन पास और एक मटेरियल पास है, यहाँ से सीढ़ी से आदमी चढ़ते थे पर्टिकुलर सब लेवल के अंदर। इस प्रकार का डेवलपमेंट करते थे। ये एक आपने मेन क्रॉस कट लगा दिया। अब ये तो जितना डेवलपमेंट है दैट इज इन दी वेस्ट रॉक, यहाँ पर भी ये वेस्ट रॉक में ऊपर की सब लेवल में भी। और ये जो है ये आपकी ओवर बॉडी है, ये शायद हैंगवाल है, ये फुटवॉल है या जैसे भी है। और उसके बाद में ये आपने क्रॉस कट लगा दिया और ये आप यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो दिखा रहा हूं मैं, ये ड्राइव है। अब यहाँ देखिए एक ही ड्राइव मैंने दिखाया है, ये मैंने बहुत सिंबॉलिक डायग्राम दिया है। तो यहाँ एक ही ड्राइव लगा है, लेकिन यहाँ एक क्रॉस कट जरूर लगा दिया एट द एंड ऑफ द स्टोप बाउंड्री, क्योंकि देखिए ये एक रिप पिलर है, ये एक रिप पिलर है ब्लैक रंग का, यहाँ पर भी नीचे रिप पिलर्स दिखाए गए। तो रिप पिलर के बगल से ही यहाँ पर एक आपने क्रॉस कट लगा दिया। फिर इस क्रॉस कट में आप यहाँ एक रेज लगाएंगे जो कि अपर सब लेवल तक पहुंचेगी। उसी के ठीक नीचे यहाँ पर जो ड्राइव है और ये एक क्रॉस कट है, तो यहाँ पर ये सब लेवल है जो जाकर के इसी रेस से ज्वाइन करेगी। और इनका डिस्टेंस मैंने बताया कि बहुत कम था, 6.7 मीटर का डिस्टेंस था, इंटरवल था। तो यहाँ पर ये आपने रेज लगाने के बाद ये जो क्रॉस कट था, इस क्रॉस कट में आप वर्टिकल होल्स लगाएंगे, 4-5 जो भी होल लगते हैं वर्टिकल होल्स, और ये होल इस रेज के अगेंस्ट में ब्लास्ट हो जाएंगे। जब इस रेज के अगेंस्ट में ये ब्लास्ट होंगे तो ये ब्लास्टेड मटेरियल इस ड्राइव से और फिर इस प्रकार से ये मेन क्रॉस कट से आकर के और पास में डंप कर देंगे। ये जो ब्लास्टेड मटेरियल रहेगा ये ब्लास्ट होते जाएगा और ये ब्लास्ट होते 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 पूरा यहाँ तक ब्लास्ट कर लेंगे, यानी एंटायर विड्थ ऑफ द ओर बॉडी जो है वो पूरी इसमें एक्सपोज भी हो जाएगी और इसमें आपको पूरा एक स्लॉट सा बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्लॉट क्रॉस कट। ये स्लॉट क्रॉस कट हो गया और ये एक स्लॉट बन गया यहाँ से यहाँ तक। इसको स्लॉट रेस भी कहते थे क्योंकि ये स्लॉट बनाने के काम में आता। अब ये पूरा एक खांचा एक इसी 3 मीटर की चौड़ाई का अपर सब लेवल से लेकर के इस सब लेवल के बीच में बिटवीन हैंगवॉल टू फुटवॉल बन गया है, यानी एक पूरा केक कट गया यहाँ पर। अब यहाँ जो है इसमें होल लगेंगे, अपवर्ड होल। यहाँ पर ये होल लगेंगे ऐसे इस प्रकार, जैसे यहाँ दिखाया मैंने ऐसे होल, ये ऊपर ऐसे होल लगेंगे फैन शेप में। तो यहाँ पर जो ये होल फैन शेप में लगेंगे, चूंकि ये एक पूरा आपको स्लॉट मिल रहा है फ्री फेस के रूप में, तो ये होल सारे उस फ्री फेस के अगेंस्ट ब्लास्ट होंगे और वो ब्लास्टेड मटेरियल इस लेवल में गिरेगा, इसी सब लेवल में गिरेगा और वो आप केओ से उठा करके यहाँ पे स्टोक ये जो ओवर पास है इसके अंदर डाल देंगे। यही काम आप यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे मैंने जो ये रेस दिखाई है, यही रेस यहाँ आ रही है, समझ लीजिए इसी को टच कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो ड्राइव है इसकी पोजीशन ये दी है, ये ड्राइव की पोजीशन दी है। इसका रीजन ये है कि ये स्टैगर्ड दे दिए मैंने। ये वाला जो है ड्राइव, ये इन दो ड्राइव के बीच में आ रहा है। इसके नीचे भी कुछ ऐसी स्थिति रहेगी जैसे यहाँ पे बना है। तो ये यहाँ से जो होल लगेंगे वो देखिए ये इस प्रकार के कुछ ऐसे होल लगेंगे इस लेवल से। तो ये नीचे की जो लेवल में ये जो, तो यहाँ से ये ऐसे होल लगेंगे इस प्रकार से। ये देखिए सेंटर का होल एकदम यहाँ तक चला जाएगा ऊपर के सब लेवल तक, और इतना वो लगा सकता था। जो सिम्बा जूनियर जो मशीन आई थी वो इतना लगा सकती थी, जबकि स्टोपर सिर्फ इतना लगाता था 6.7 मीटर। तो ये मान लीजिए 12-13 मीटर का लंबा होल भी लग सकता था। तो इस प्रकार से ये पूरा ब्लास्ट होता है अगेंस्ट दैट फ्री फेस विच इज क्रिएटेड बाय द क्रॉस कट। क्योंकि ये क्रॉस कट ने ये केक जैसा एक स्लॉट बना दिया और फिर ये सारे होल उसके अगेंस्ट में ब्लास्ट होंगे। तो इस प्रकार से ये ब्लास्टिंग करके सारा मटेरियल यहाँ जो भी आएगा उसको ओवर पास में डाल देते थे। ये देखिए अगर मान लीजिए कि वेस्ट रॉक बीच में आ रहा है, ये एक ओर बॉडी है और उसको को पैरेलल ये एक ओर बॉडी है, तो ये तो रिप पिलर हो गया, इधर भी रिप पिलर हो गया और ये ओर बॉडी है यहाँ से यहाँ तक चौड़ी और यहाँ से यहाँ तक। अब बीच में वेस्ट रॉक आ गया, इसको भी निगोशिएट इस मेथड में कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये ओवर पास है, ये मैनवे और मटेरियल पास है
और ये आपने बना दिया ऐसा एक इनसेट यहाँ दाखिल होने के लिए, और आप यहाँ चले गए सीधा मेन क्रॉस कट लगा लिया, और आपने पूरी ओवर बॉडी को एक्सप्लोर कर दिया। आपने पता कर लिया कि भाई ओवर बॉडी ये वाली यहीं तक है, उसके बाद में वेस्ट पैच है, और फिर ये ओवर बॉडी है। तो आप इसको इंडिविजुअली माइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपने यहाँ पर एक ड्राइव लगा दी, इकलौती ड्राइव, और ये क्रॉस कट ले लिया, और यहाँ जहाँ ओर की बाउंड्री खत्म हो रही वहां पे एक रेज लगा दी, और इस रेज में ऐसे आप होल लगाएंगे, अपवर्ड होल लगाएंगे, 2 3 4 6 रो जितनी भी आ रही है। ये रो जैसी ये ब्लास्ट हो जाएगी तो यहाँ पर एक स्लॉट बन जाएगा, खड़ा एक केक जैसा स्लॉट बन जाएगा, एक खाली स्थान बन जाएगा, विच विल ऑफर फ्री फेस टू द रिंग ड्रिल्स इन दिस ड्राइव। इस ड्राइव में रिंग ड्रिल्स होगी, रिंग ड्रिलिंग होगी, अपवर्ड रिंग ड्रिलिंग होगी। वो उतनी ही ड्रिलिंग करेंगे ताकि ये ओवर बॉडी ही कवर हो, और वेस्ट के अंदर वो रिंग के होल नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं तक। और ऐसा करते करते ये रिंग ब्लास्ट होगी। उसी प्रकार इधर की भी ये सारी रिंग यहाँ से, तो यहाँ तो सीधे होल लगेंगे, जो क्रॉस कट है उसमें वर्टिकल होल लगेंगे सीधे सीधे परपेंडिकुलर, लेकिन जो आपका ड्राइव है उसके अंदर फैन कट में होल लगेंगे, क्योंकि इस पूरे पोर्शन को हमको निकालना है। और फिर यहाँ से ये मिनरल निकाल दिया। अब ये वेस्ट पोर्शन है, यहाँ पर भी हम ये ऐसे करेंगे। यहाँ देखिए, ये खड़े होल लगा दिए, वर्टिकल होल लगा दिए, और ये स्लॉट बन गया, ये स्लॉट रेज है आपकी, ये स्लॉट बन गया, और यहाँ पर ये रिंग लगी, ये एक रिंग, फिर ये एक रिंग। इन रिंग के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर रखा है, और जो रिंग के अंदर जो 2 होल है उसके बीच में एंड के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 1.2 मीटर का रखा गया है। दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिंग, जबकि बर्डन जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 रिंग्स है। तो ये तरीके से इसकी ड्रिलिंग हो जाएगी, और ये पूरी ड्रिलिंग करके ब्लास्टिंग। अब ये जो पोर्शन वेस्ट रॉक है ये कोई टूट के नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये तो ये जो आपका रिप पिलर है उसके साथ चिपका हुआ रह जाएगा, ये वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। हालांकि इसको दोनों तरफ से हमने इस तरफ से और इस तरफ से काट लिया है बिटवीन 2 लेवल्स। तो इस प्रकार से ये थोड़ी बहुत सिलेक्टिव माइनिंग की इसमें गुंजाइश है इस मेथड में, क्योंकि यहाँ मैकेनाइजेशन कम है। जितना मैकेनाइजेशन बढ़ेगा आगे, जैसे हम देखेंगे, तो उतना आपको सिलेक्टिव माइनिंग करने का चांस कम रहता है। ये देखिए, इस प्रकार से ये स्टैगर्ड ड्राइव देती है। ऊपर की सब लेवल की ड्राइव अगर हमने यहाँ रखी तो नीचे की यहाँ रहेगी, और ये होल इस प्रकार से। ये ऊपर की सब लेवल की जो ड्राइव है, ये देखिए, ये हैंग वाल, ये फुटवॉल है, ये फुटवॉल और ये हैंग वाल है, इनके बीच में ये देखिए, ये ड्राइव है, ये एक ड्राइव है, ये भी एक सब लेवल है, ये सब लेवल है, और यहाँ देखिए इस प्रकार से ये होल लगा है। नीचे के सब लेवल से ऐसे होल आएंगे ताकि ये पूरा पोर्शन ब्लास्ट हो जाए। ये दीज आर ऑल ड्राइव्स, और इसके पीछे आगे कहीं क्रॉस कट होगा, और जिससे एक आपको स्लॉट मिल गया होगा जिसके अगेंस्ट में ये ड्राइव के रिंग्स ब्लास्ट हो रहे हैं। ये स्पेसिंग को मैंने दिखाया येलो एरो से, ये स्पेसिंग 1.2 मीटर है। अब जैसे ये मान लो डिस्टेंस बढ़ता है तो आपको एक आपको होल और लगाना पड़ेगा इस रिंग के अंदर। तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ कितने आएंगे वो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना स्पैन है, और एक स्पेसिंग आपकी 1.2 मीटर को आपको मेंटेन करते हुए चलना है। तो ये मेथड अब यूज नहीं होती है, लेकिन आगे के उसमें हम लोग इसको जारी रखेंगे। आगे दूसरे भी मेथड्स हमें सीखनी है। विद दिस आई कंक्लूड, थैंक यू वेरी मच।